गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी थ्योरम है अ नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू H। H क्या है हमारे पास में यहाँ पे नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट है, वो G का सब ग्रुप कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू H हो। तो हम सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन लेके चलते हैं। लेट H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, H हमारे पास में क्या है, हमने कंसिडर कर लिया कि H हमारा G का सब ग्रुप है। अब हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। नाउ चूँकि H क्या है, G का सब ग्रुप है और H क्या है, चूँकि H इज नॉन वॉइड सबसेट भी है। सो लेट A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H implies that AB belongs to H। किसके कारण? ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी। H अगर हमारे पास में G का सब ग्रुप है तो H के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। अब नाउ हम सफिशिएंट कंडीशन लेट H बी ए नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट। यहाँ पे नॉन वॉइड से तात्पर्य है अरिक्त, अर्थात जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए। लेट H बी ए नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट ऑफ ए ग्रुप G that satisfies A belongs to H, B belongs to H, implies that AB belongs to H। हमारे पास में H क्या है, यहाँ पे G का नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अब हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है? H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। H यहाँ पर हम देख रहे हैं A अगर H को बिलोंग करता है, B अगर H को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट A भी H को बिलोंग करता है। तो H में यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी तो पहले से सेटिस्फाइज हो रही है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी भी होल्ड होती है। अब सब ग्रुप के लिए हमें क्या बताना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताना है, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि H क्या है, G का सब ग्रुप है। चूँकि A अगर H को बिलोंग करता है, A भी अगर H को बिलोंग करता है तो A स्क्वायर किसको बिलोंग करेगा? H को, यहाँ से। और अगर A स्क्वायर भी H को बिलोंग करता है, A भी H को बिलोंग करता है तो A क्यूब किसको बिलोंग करेगा? H को। सिमिलरली ही अगर A की पावर n-1 अगर H को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट A की पावर n किसको बिलोंग करेगा? H को बिलोंग करेगा, जहाँ पर n क्या है हमारे पास में? नेचुरल नंबर है। तो हम क्या देखते हैं कि A स्क्वायर A क्यूब अप टू A की पावर n किसको बिलोंग करते हैं? H को बिलोंग करते हैं। और H हमारे पास में यहाँ पर क्या है? नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट है। नॉन वॉइड तो है ही सही, साथ में क्या माना हमने स्टार्टिंग में क्या कंसिडर किया कि H जो है वो हमारा G का क्या है? फाइनाइट सबसेट है। और यहाँ पर हमने क्या माना कि जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं? इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो यहाँ से तो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट है। बट अगर H अगर फाइनाइट सबसेट है, इट मीन्स क्या होगा कि इनमें से बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे? समान होंगे। तो लेट AI इज इक्वल्स टू AJ, जहाँ पर हमने I को J से कंसिडर कर लिया, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी एलिमेंट अभी हम यहाँ पर जो पावर है वो पावर तो इक्वल है ही नहीं, तो हमने I को क्या किया? J से कंसिडर कर लिया, ग्रेटर देन J कंसिडर कर लिया। बोथ साइड A की पावर माइनस J से मल्टीप्लाई करवा दो, ये तो हो जाएगा A की पावर I माइनस J, ये हो जाएगा A की पावर 0 इज इक्वल्स टू A।
नाउ आप इसको कंसिडर कर लो E, वेयर R इक्वल्स टू I माइनस के J। I अगर J से बड़ा है तो ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तो A की पावर R इज इक्वल्स टू E के कंसिडर हो गया, और A की पावर जो R है या I माइनस J है वो एक तरीके से इनमें से ही कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। तो A की पावर R इक्वल्स टू E बिलोंग्स टू H, implies that there exists identity। ठीक है, अब चूँकि A की पावर R माइनस 1 भी किसको बिलोंग करता है, H को, implies that A की पावर R A इनवर्स बिलोंग्स टू H, E A इनवर्स बिलोंग्स टू H, A इनवर्स बिलोंग्स टू H, implies that there exists inverse of every element of H। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया और इन्वर्स एलिमेंट भी आ गया। यहाँ पर जो हमने A की पावर R कंसिडर किया, R क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो जरूरी नहीं है कि R की जो वैल्यू होगी वो 1 ही हो। तो यहाँ पर A की पावर R इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से हमने R माइनस 1 भी कंसिडर कर लिया कि वो भी किसको बिलोंग करेगा, H को ही बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर हमने देख लिया क्लोजर हो गई, एसोसिएटिविटी होती है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा दी, इन्वर्स एग्जिस्ट करवा दी, इम्प्लाइज दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, थ्योरम का प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ये है हमारे पास में, हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया, इस थ्योरम को हम एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे पास में G क्या है, यहाँ पर ग्रुप है। ठीक है, G हमारे पास में ग्रुप है और H जो है हमारे पास में यहाँ पर फाइनाइट सबसेट है। ठीक है, H क्या है, फाइनाइट सबसेट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू H, इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू H। H यहाँ पर हमारे पास में G का क्या है, फाइनाइट सबसेट है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइज करता है। इन दैट कंडीशन ही हमारा H क्या होगा, G का सब ग्रुप कहलाएगा। मान लो यहाँ पर G ग्रुप है, अब ये G ग्रुप है, ये फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर G के ऊपर कोई भी कंडीशन या कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि G ग्रुप जो है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट जो हमारा H है यहाँ पर वो G का क्या होना चाहिए, फाइनाइट सबसेट ही होना चाहिए। और अगर वो फाइनाइट सबसेट होते हुए इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, इन दैट कंडीशन ही वो G का क्या कहलाएगा, सब ग्रुप होगा। अदरवाइज वो G का सब ग्रुप नहीं होगा। कब, जब H क्या हो, इनफाइनाइट सबसेट हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। Z प्लस क्या है हमारे पास में, कोई ग्रुप है, ये Z क्या है, इनफाइनाइट है, Z हमने इनफाइनाइट ग्रुप ले लिया। अब हम देखते हैं N और प्लस। N यहाँ पर नॉन वॉइड है लेकिन इनफाइनाइट सबसेट है, और हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। यहाँ पर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, A बिलोंग्स टू N एंड B बिलोंग्स टू N, आप देखोगे A प्लस B भी किसके अंदर जाएगा, नेचुरल नंबर के अंदर ही जाएगा। बट क्या ये इसका सब ग्रुप होगा? इसका सब ग्रुप होने के लिए क्या होना चाहिए कि पहली बात तो इस प्लस संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप होने के लिए इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए। बट हम देखते हैं कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n प्लस हम देखते हैं कि प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप है ही नहीं, तो ये n प्लस इस Z प्लस का सब ग्रुप होगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये क्या है, n क्या है हमारे पास में, इनफाइनाइट सबसेट हो गया। सेकेंड हम एग्जाम्पल हम देखते हैं, जी अगर आप ले लो 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू Z, ठीक है, और H आपने ले लिया
जब आपने यहाँ पे z की वैल्यू, इसका अगर हमें कोई सबसेट बनाना है तो z की वैल्यू अगर आप 0 से स्टार्ट कर दो, 2 की पावर 0 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू सो ऑन, ये हमारे पास में क्या हो गया, इसका एक सबसेट हो गया। और ये हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें ग्रुप बताना है। तो g इक्वल्स टू 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पर जब आप z नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पर 1/2 स्क्वायर ये वाली फॉर्म भी आएगी। तो ये तो यहाँ पर ग्रुप बना रहा है, ठीक है। h हमारे पास में क्या है, नॉन वॉइड सबसेट है। a बिलोंग्स टू h, b बिलोंग्स टू h, इम्प्लाइज दैट a b बिलोंग्स टू h। यहाँ पर एक क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। आप कोई से एलिमेंट ले लो, 2 स्क्वायर बिलोंग्स टू h, 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर क्यूब बिलोंग्स टू h, ठीक है। यहाँ पर h हमारे पास में क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। h नॉन वॉइड भी है, लेकिन h यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं इनफाइनाइट सबसेट है, फाइनाइट नहीं है। तो क्या ये यहाँ पर एक ग्रुप बना रहा है मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। अब 2 का अगर आपको इन्वर्स एलिमेंट निकालना है तो 2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, 1/2, बट 1/2 इसको बिलोंग करता ही नहीं है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू h। यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट का हमें इन्वर्स एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो h जो है यहाँ पर जब इस मल्टीप्लिकेशन संक्रिया के लिए ग्रुप बना ही नहीं रहा तो ये j का सब ग्रुप कैसे होगा। तो यहाँ पर h क्या है, हमारे पास में इनफाइनाइट सबसेट है, तो h का फाइनाइट सबसेट होना ज़रूरी है। और साथ ही जब इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे, इन दैट कंडीशन ही वो g का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। g के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, g फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में क्यू नॉट और इंटू, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ग्रुप है। अब इसका आप नॉन वॉइड सबसेट लेते हो 1 और -1 और इंटू, ठीक है। तो ये क्या है, फाइनाइट सबसेट है। इस क्यू नोड का क्या है, फाइनाइट सबसेट है, नॉन वॉइड है और क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। आप इसकी संक्रिया सारणी बना के देख चुके हैं पहले भी, 1 -1 एंड 1। ये क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो होगा, ये इस क्यू नोड का क्या होगा, सब ग्रुप बन जाएगा। तो जब हमारे पास में H क्या हो, G का नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट हो और क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो वहाँ पर वो उस ग्रुप का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। intersection of subgroups. Let H1 and H2 be two subgroups of a group G, then H1 intersection H2 will be subgroup ऑफ ए ग्रुप G। H1 और H2 हमारे पास में G के क्या है, 2 सब ग्रुप है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी G का क्या होगा, सब ग्रुप ही होगा। अब चूंकि हमें क्या बताना है, H1 इंटरसेक्शन H2 को G का सब ग्रुप बताना है। तो हमने 2 दिन पहले एक थ्योरम पढ़ी थी कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G
इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करता हो, अगर एच को बिलोंग करता हो। तो हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। चूँकि H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, इम्प्लाइज देट ए किसको बिलोंग करता है, H1 को, और E H2 को भी बिलोंग करता है। तो E जो होगा वो H1 इंटरसेक्शन H2 को भी बिलोंग करेगा। अगर H1 और H2 अगर G के सब ग्रुप है तो G की जो आइडेंटिटी होगी वही H1 और H2 की होगी, इसलिए हमने यहाँ पर E दोनों के अंदर ही क्या ली है, सेम आइडेंटिटी ली है। इम्प्लाइज देट H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल्स टू 5, अर्थात H1 इंटरसेक्शन H2 भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। अगर हमें किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप बताना है तो सब ग्रुप का वहाँ पर नॉन वॉइड होना ज़रूरी है, इसलिए हमने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये ली है कि ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब हम इसका यूज करेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इम्प्लाइज देट ए जो है वो H1 को बिलोंग करता है, बी जो है H1 को बिलोंग करता है। तो यहाँ से ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H1 को, क्योंकि H1 क्या है, सब ग्रुप है। ए जो है वो यहाँ से H2 को बिलोंग करता है, बी यहाँ से H2 को भी बिलोंग करता है। तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, H2 को, चूँकि H2 इज सब ग्रुप। अब चूँकि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2, इम्प्लाइज देट ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करता है, H1 इंटरसेक्शन H2 को भी बिलोंग करता है। तो हम लेके चले A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इम्प्लाइज देट A B इनवर्स बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इम्प्लाइज देट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, implies that H1 intersection H2 is a subgroup of a group G। ठीक है, तो H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर G का सब ग्रुप हो गया। तो हमारे पास में थ्योरम क्या थी, H1 और H2 क्या है, G के दो सब ग्रुप है, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, G का सब ग्रुप होगा। तो हमने सब ग्रुप की ये वाली थ्योरम यूज करी कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इम्प्लाइज दैट A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। इसी को ही माइंड में रखते हुए हमने ये वाली प्रोसेसिंग करी। साथ में H1 इंटरसेक्शन H2 को हमें नॉन एम्प्टी बताना जरूरी था, क्योंकि हम इसको सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज करते हुए इसको प्रूव कर दिया। फिर नेक्स्ट हमने देखा A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। ये सारा प्रोसेसिंग करने के बाद में हमें मिल गया A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इसलिए H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो जाएगा, G का सब ग्रुप हो जाएगा। अब हम इसका जनरलाइजेशन देखेंगे। मान लो जनरलाइजेशन क्या होगा, H1 H2 अप टू Hn, ये सारे के सारे क्या है, G के सब ग्रुप है। तो इनका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन होगा वो भी G का क्या होगा, सब ग्रुप पे होगा। कौन सा इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, नॉट इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। G इन सब ग्रुप्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन लेट H1 H2 H3 up to Hn be a subgroup of a group G। ठीक है, एंड ऑल दैट आर, ये क्या है हमारे पास में एक फाइनाइट फैमिली है। आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हो, फाइनाइट फैमिली कंसीडर कर सकते हो। ये सारे के सारे इनफाइनाइट नहीं है, ये क्या है, फाइनाइट है। देन H1 इंटरसेक्शन H2 अप टू इंटरसेक्शन Hn
will be subgroup of a group G। यहाँ पर ध्यान में रखना, हमने जो H1, H2, H3, Hn जो लिया है वो एक फाइनाइट फैमिली ली है, इनफाइनाइट फैमिली नहीं है, ये एक फाइनाइट फैमिली है। और इसको जब फाइनाइट फैमिली का जब हम इंटरसेक्शन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन। फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब है कि हम इंटरसेक्शन जिन एलिमेंट का कर रहे हैं वो एलिमेंट क्या है, फाइनाइट संख्या में होंगे। इसके बाद में हम देखते हैं एक थ्योरम है, द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप्स is not necessarily a subgroup। ये कह रहा है द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज़ नॉट नेसेसरीली ए सब ग्रुप। अर्थात अगर आपने कोई ग्रुप लिया है, उसके दो सब ग्रुप लिए हैं तो उनका इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होगा, बट उनका जो यूनियन है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सब ग्रुप हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम, G = Z+ ग्रुप है। अब इसके हमने दो सब ग्रुप ले लिए MZ की फॉर्म में, तो हमने ले लिया लेट H = 2n where n belongs to Z and K = 3n where n belongs to Z। ये क्या होंगे, इसके सब ग्रुप होंगे। कल हम पहले ही देख चुके हैं एडिटिव सब ग्रुप्स में कि Z+ का जो MZ+ होता है वो क्या होता है, एक तरीके से सब ग्रुप ही होता है, जहाँ पर m क्या होता है, कोई फिक्स्ड इंटीजर होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 फिक्स्ड इंटीजर है और n किसको बिलोंग करता है, Z को बिलोंग करता है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, Z के सब ग्रुप होंगे। अब हम इनका यूनियन देखते हैं। हम क्या देखते हैं, H यूनियन K। तो H यूनियन K के अंदर एलिमेंट किस फॉर्म के अंदर आएंगे, यहाँ पर एडिशन है प्लस, तो हम इनको H यूनियन K के अंदर एलिमेंट आएंगे 2n। 2n के एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, अप टू सो ऑन। और इधर आएगा -2 एंड -4। और 3n के एलिमेंट क्या आएंगे, 0, 3, 6, देन 9 और फिर अप टू 12 ऐसे आएंगे। और इधर आएगा -3 और -6। ये हमारे पास में क्या हो गया, H यूनियन K हो गया। क्या ये ग्रुप होगा, आप यहाँ आपके पास में ये सेट है, सेट को आप ऐसे लिख लो 0, 2, 3, 4, 6, 8, इधर -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास में कोई भी सेट है। अब इस सेट को आपको ग्रुप बताना है। सब ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए कि इस प्लस एडिशन संक्रिया के लिए वो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। चूँकि इसको मान लो आप कोई नया नाम दे दो, L नाम दे दिया आपने, चूँकि 2 belongs to L, 3 belongs to L, तो क्या 2 + 3 = 5, 5 जो है वो L को बिलोंग नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होना चाहिए, अगर दो एलिमेंट उसको बिलोंग करते हैं तो उनकी बाइनरी ऑपरेशन भी उसको बिलोंग करना चाहिए, बट यहाँ पे 5 इसको बिलोंग नहीं करता है। सो L इज़ नॉट ए ग्रुप। में भी कुछ कंडीशन में हो सकता है कि किसी ग्रुप के दो सब ग्रुप का यूनियन ग्रुप सब ग्रुप बन जाए, बट नेसेसरीली हमेशा आवश्यक नहीं है कि किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप का जो यूनियन होगा वो हमेशा ही सब ग्रुप बने। इसके लिए हमें ये एक एग्जाम्पल मिल गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में ग्रुप है, कोई भी ग्रुप G है, ठीक है, अब उसके दो सब ग्रुप का जो यूनियन है वो सब ग्रुप कब बनेगा,
ये इसके अंदर इसके लिए हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके लिए थ्योरम है नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ the union of two subgroups is a subgroup if and only if one is contained in the other. The union of two subgroups is a subgroup if and only if one is contained in the other. ठीक है, let H1 and H2 be two subgroups of a group G. H1 और H2 हमारे पास में क्या है, G के दो सब ग्रुप है। अब हमें क्या बताना है कि जो H1 यूनियन H2 बी है सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ H1 इज सबसेट ऑफ H2 और H2 इज सबसेट ऑफ H1। H1 और H2 क्या है, G के दो सब ग्रुप है, तो इनका यूनियन भी सब ग्रुप कब होगा, इफ एंड ओनली इफ H1 या तो H2 के अंदर कंटेंट हो या फिर H2 H1 के अंदर कंटेंट हो। तो हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट, यहाँ से हमने कंसीडर कर लिया H1 यूनियन H2, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G एंड H1 यूनियन H2 बी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। नाउ हमें क्या प्रूव करना है, H1 या तो H2 का सबसेट होगा या फिर H2 H1 का सबसेट होगा। तो हमने ले लिया लेट H1 जो है H2 का सबसेट नहीं है, हम ये लेकर चल रहे हैं कि H1 H2 का सबसेट नहीं है और हमें ये प्रूव करना है कि जो H2 होगा वो H1 का सबसेट होगा। अगर H1 H2 का सबसेट नहीं है इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एलिमेंट H1 के अंदर होगा बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू H2, मतलब H1 के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि H2 में नहीं होगा, क्योंकि H1 H2 का सबसेट नहीं है इम्प्लाइज दैट हमने कोई नया एलिमेंट मान लिया जो कि H2 के अंदर है। अब चूँकि A बिलोंग्स टू H1 और B बिलोंग्स टू H2 इम्प्लाइज दैट A अगर H1 में बिलोंग करता है तो A जो होगा वो H1 यूनियन H2 के अंदर भी बिलोंग करेगा। B अगर H2 के अंदर बिलोंग करता है तो B जो होगा वो H1 यूनियन H2 के अंदर भी बिलोंग करेगा। चूँकि H1 यूनियन H2 बी ए सब ग्रुप, तो चूँकि A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। ठीक है, H1 यूनियन H2 क्या माना हमने, सब ग्रुप माना, इसलिए यहाँ से जो अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम पढ़ी थी उससे ए बी किसको बिलोंग करेगा, H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा। तो यहाँ से ए बी जो होगा हो सकता है H1 को बिलोंग करे या ए बी किसको बिलोंग करे, H2 को बिलोंग करे, क्योंकि अगर ए बी H1 यूनियन H2 को बिलोंग कर रहा है तो हो सकता है ए बी या तो H1 को बिलोंग करेगा या ए बी H2 को बिलोंग करेगा। हमने कंसिडर कर लिया कि ए बी जो है H2 को बिलोंग करता है। अब चूँकि
बी अगर H2 को बिलोंग करता है और अगर AB भी अगर H2 को बिलोंग करता है तो हमने देखा AB और B इन्वर्स किसको बिलोंग करेगा, H2 को, क्योंकि AB बिलोंग्स टू H2, AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H2, क्योंकि H2 हमारे पास में क्या है, सब ग्रुप है, तो यहाँ से B इन्वर्स बिलोंग्स टू H2, E बिलोंग्स टू H2, तो A बिलोंग्स टू H2, बट हमारी कंडीशन क्या है, A डज नॉट बिलोंग्स टू H2, विच इज कंट्राडिक्शन. So AB does not belongs to H2. So AB किसको बिलोंग करेगा, H1 को, और A किसको बिलोंग करता है, H1 को. इम्प्लाइज दैट A इन्वर्स AB किसको बिलोंग करेगा, H1 को. A इन्वर्स AB किसको बिलोंग करेगा, H1 को. EB बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H1. हम यहाँ से लेके चले थे B बिलोंग्स टू H2, इम्प्लाइज दैट B बिलोंग्स टू H1, तो H2 किसका सबसेट हो गया, H1 का सबसेट हो गया. हमारे पास में थ्योरम थी, ठीक है. और इसके बाद में अगर हम इसका कन्वर्सली वाला देखें, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये कैसे किया हमने. हमारे पास में क्या है, H1 और H2 G के क्या है, दो सब ग्रुप है, तो H1 यूनियन जो H2 होगा वो भी G का सब ग्रुप होगा. कौन सी कंडीशन में, जब H1 या तो H2 के अंदर कंटेंट हो या फिर H2 H1 के अंदर कंटेंट हो. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि जो हमारा H1 है वो H2 का सबसेट नहीं है. अब कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, इसका मतलब तो यही है कि इसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि इसके अंदर नहीं होगा. तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक ऐसा एलिमेंट A है जो कि H1 के अंदर तो है बट H2 के अंदर नहीं है. अब हमने A को H1 में मान लिया, A H2 के अंदर नहीं है. अब चूंकि H2 G का सब ग्रुप है तो H2 भी क्या होगा, नॉन वॉइड होगा. तो हमने कंसिडर कर लिया कि एक ऐसा B एलिमेंट होगा, कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि H2 के अंदर बिलोंग करता है. चूँकि A किसको बिलोंग करता है, H1 को, B बिलोंग करता है H2 को, तो यहाँ पर हम देखते कि A जो होगा H1 यूनियन H2 को बिलोंग करेगा. H1 यूनियन H2 के अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कि H1 में भी हो, जो कि H2 में भी हो. B अगर H2 को बिलोंग करता है तो B H1 यूनियन H2 को भी बिलोंग करेगा. H1 यूनियन H2 हम कंसिडर करके चल रहे हैं कि सब ग्रुप है, तो यहाँ से A बिलोंग्स टू दिस, B बिलोंग्स टू दिस, इम्प्लाइज दैट AB बिलोंग्स टू दिस. अगर AB इन दोनों की यूनियन को बिलोंग करता है, इट मीन्स AB जो होगा या तो H1 को बिलोंग करेगा या फिर H2 को बिलोंग करेगा. तो हमने माना कि AB अगर H2 को बिलोंग करता है तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा के बता दी कि A जो होगा वो H2 को बिलोंग करेगा, बट A H2 को बिलोंग नहीं करता है, ये हम फर्स्ट में ही मान के चल रहे हैं, इसलिए AB भी H2 को बिलोंग नहीं करेगा. तो AB किसको बिलोंग करेगा, H1 को बिलोंग करेगा. और A अगर H1 को बिलोंग करता है तो यहाँ से इसका थोड़ा सा उल्टा फॉर्म लेके चल रहे हैं. AB इन्वर्स की जगह हम यहाँ पर A इन्वर्स B लेके चल रहे हैं. तो A इन्वर्स AB बिलोंग्स टू H1 इम्प्लाइज दैट दिस. तो यहाँ से हम लेके चले थे B बिलोंग्स टू H2 और हमने प्रूव कर दिया B बिलोंग्स टू H1. तो यहाँ से H2 क्या हो गया, H1 का सबसेट हो गया. अब हम देखते हैं इसका कन्वर्स. लेट H1 and H2 be टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G. H1 और H2 क्या है, G के दो सब ग्रुप है. एंड हमने कंसिडर कर लिया H1 इज सबसेट ऑफ H2 या फिर H2 किसका सबसेट होगा, H1 का. तो H1 यूनियन H2 या तो H1 के इक्वल होगा या फिर H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगा, H2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सबसेट है. और H1 हमारे पास में क्या है, सब ग्रुप है, H2 भी हमारे पास में क्या है, सब ग्रुप है. इम्प्लाइज दैट H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप
ऑफ ग्रुप जी। ये हमारे पास में हो गई थ्योरम, और एक थ्योरम और बची है, उसके बाद में हम कल एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।